ओ, तो आ गए आप लोग। आपका ही इंतजार था। कुछ पैसे दोगे तो शहर के गली गली में ऐसे खिलौने मिल जाते हैं कुत्तों, लेकिन उससे खेलने की मर्दानगी तो मर्द लेकर पैदा होता है। जाके बोल दो उसको, जान निकालना, लाशें गिराना हमारा काम है। अगर दोबारा मेरे रास्ते में आया ना तो उसके घर पर जाकर मारूंगा, घर के अंदर मारूंगा, कोर्ट के बाहर मारूंगा, सिर फिर गया तो कोर्ट के अंदर भी मारूंगा। जज चाहे ऑर्डर ऑर्डर बोलता रहेगा, लेकिन मैं उसको मारता रहूंगा। जाके बोल दो उसको, आज रात उसके सपने में भी आऊंगा। जाओ बोल दो। कौन है आप? क्या है ये? इसमें 5 लाख है। अदालत में सकलेचा के बेटे के खिलाफ गवाही नहीं देनी है, ओके? 5 दिन हो गए मिस्टर रॉय, कंटिन्यू कीजिए। हमारे एसीपी साहब ने बताया है, फोन कॉल में एक टाइम होता है पर इनवॉइस नहीं होता। उसी तरह कार बुक करते समय इनवॉइस होता है। अपना आईडी कार्ड छोड़ के गया था क्या, या फिर तेजाब खरीदने वाला फोटो देकर गया था? कार्तिक सुवर्णा और प्रेम शेट्टी दोनों से जो बयान लिया गया है, इट्स प्योरली इमोशनल ब्लैकमेल। इसका सबूत यहां पे है। चुपचाप अप्रूवर बन जाओ, उस लड़के से दूर रहो कहकर कार्तिक के घर पे पुलिस स्टेशन से धमकी आई है, और इसका क्लैरिफिकेशन तो उसके पिता ही देंगे। हाँ हुजूर, कृष्णा ने फोन करके हमें धमकाया था। हुजूर, अश्विनी के बारे में कहूंगा। उसका रहना है ग्लैमरस फील्ड में, वहां पे पैसे, शराब, सेक्स, इन सब का कोई मतलब नहीं है। बिंदास होकर, बिंदास बोलने से बेहतर खुलेआम जीने की आस रखने वाली कैरेक्टरलेस लड़की। यह बात मैं नहीं कहता, इसके माता पिता कहते हैं। हाँ हुजूर। कहते थे कि रहन सहन सुधारो पर मानी नहीं, पूछने पर फैशन का बहाना बनाती थी। कहते थे कि यंग जनरेशन है। हुजूर, इज्जत बचाने के लिए लोगों के पास कपड़े नहीं है, अपना शरीर ढकने की कुछ लोगों की नीयत नहीं है। ये लोग समाज में धब्बा है। सो गलत संगत से सन्यासी भी बिगड़ते हैं। शिल्पा इसकी संगत में बिगड़ गई। जो सेवा करना चाहती थी, उसे पता चला कि आसानी से पैसे बना सकते हैं, सो एक नाटक रचा गया। तो फिर गोवर्धन सकलेचा बेंगलोर क्यों आया था? अपने पिता के साथ बिजनेस मीटिंग के लिए यूरोप जाने वाला था। उसी दिन वो एयरपोर्ट पर जाकर मिला था, बस। उसके नाम पर बुक किया गया एयर टिकट। एनी कंफ्यूजन्स?
शायद ऐसा कुछ नहीं है। दैट्स ऑल योर ऑनर। आपका क्या कहना है मिस्टर पांडे? अब कहने को क्या बचा है हुजूर? आपने 5 दिन बाद की तारीख दी थी, तभी मुझे लगा था कि सच्चाई से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है, लेकिन यहां आने पर पता चला पुराने गवाहों को रास्ते से हटाकर नए गवाह तैयार किए जा रहे हैं। आप इसी तरह नई तारीख देते रहेंगे तो इंसाफ के लिए लड़ने वाले गरीब इसी अदालत के सामने तड़प तड़प कर मर जाएंगे। फाइल पर तारीख पड़ती है, केस लड़ा जाता है, इंसाफ की देवी बस बिलखती रह जाती है। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, आप आगे की तारीख मत दीजिए। भले ही हमें इंसाफ ना मिले, कम से कम इस तरह भटकना तो नहीं पड़ेगा। पांडे साहब ने मुझे बहुत ही बढ़िया स्क्रीन प्ले लिखने वाला बताया था, अब आपने बनाया है सेंटिमेंटल इमोशनल स्क्रीन प्ले। कोर्ट को तो चाहिए गवाह, विटनेस। गॉट इट? सारे गवाहों और सबूतों के बिना पर गोवर्धन सकलेचा और उसके दोस्तों पर लगे सारे इल्जामात में कोई सच्चाई नहीं है, यह साबित हुआ है। लिहाजा मुलजिमों को बेकसूर ठहराते हुए उन्हें इसी वक्त रिहा करने का आदेश ये अदालत देती है। और मिस शिल्पा के चेहरे पर घाव हो जाने की वजह से उसका सपना पूरा नहीं हो सका, उसके लिए यह अदालत खेद प्रकट करती है और असली अपराधियों का पता लगाने के लिए पुलिस विभाग को सख्त कदम उठाने का आदेश देती है। शिल्पा, शिल्पा, शिल्पा उठो बेटा, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। चलो शिल्पा चलो, डोंट लूज योर होप्स, कम ऑन, बी ब्रेव शिल्पा। शिल्पा, माँ बाप, बच्चा, भरोसा। हाँ, इस युग में माँ बच्चे को फेंक देती है, ऐसे युग में किसी और के बच्चे को सुला के लोरी सुनाएगा? हाँ? रघुनाथ रॉय, केस इज क्लोज। आओ बेटा, यहां पर बैठो, हिम्मत मत हारो। वी हैव हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी है। वी विल फाइट, वी विल फाइट। नहीं लड़ना है मुझे सर, बस हो गई है ड्रामेबाजी। लोग आते हैं, भगवत गीता पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि सच ही बोलूंगा, मगर उसके बाद कहते हैं कि उस दिन झूठ बोला था, सच बोलूंगा। किस पर यकीन करूं? इंसाफ मांगना तो हमारा हक है ना, और ऐसे में सच्चाई की राह पर चलना उनकी ड्यूटी है ना। अच्छा, आप भी कह रहे हैं ना सर, आपकी वो कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सब में क्यों नहीं है? मुझे तो बस एक ही बात का दुख है सर, कि उन बच्चों के लिए अब मैं किसी भी तरह की मदद नहीं कर पाऊंगी। सब कुछ सलामत होने के बावजूद भी हम मुश्किल से जीते हैं, पर वहाँ पर जो रहते हैं किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी को दिखाई नहीं देता, और कुछ के तो माँ बाप भी नहीं है सर। कहाँ जा रहे हैं? पाप और पुण्य इस तराजू में एक समान होने चाहिए थे। पुण्य के बदले सम्मान, पाप के लिए कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। राक्षसों का संहार करने के लिए कानून और इंसानियत को भूलना ही पड़ेगा। लेकिन ये गलत है। उन्होंने जो किया वो सही था क्या? एक मासूम लड़की पर रेप अटेम्प्ट करके एसिड डाला है, वो सही था? यहाँ लोग डरते नहीं हैं, यहाँ लोग मच्छर से डरते हैं, बीमारियों से डरते हैं, मलेरिया से डरते हैं, डेंगू से डरते हैं, लेकिन कानून से नहीं डरते। कानून इस देश में गटर में पड़ा हुआ बिलबिलाता कीड़ा बन गया है। किस लिए? अब मैं लोगों में ये डर पैदा करूंगा, मैं पैदा करूंगा। यस, नो अश्विनी, इंसानियत भुलाना ही पड़ेगी मुझे। क्यों मारा? क्यों मारा मुझे? क्या करती? कितनी बार रोका आपको मैंने? कितने सालों से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूं। सोचो उन्हें कैसे मारूंगा मैं। ऐसे क्या घूर रहा है? क्या तू अपने ही बाप की औलाद है? किसी भी एंगल से तू एक बाप का तो लगता नहीं है। जब तू पैदा हुआ था तो तेरा बाप बिजनेस में बिजी होने के कारण घर नहीं आता था। ये बात सच है क्या? देखो, बहुत हुआ, अच्छा नहीं होगा। ये सच है कि तुझे बचाने के लिए तेरा बाप इंसानियत भूल गया, पर
ही इज अ वेरी गुड क्लीन बिजनेसमैन। बहुत ही अच्छा इंसान है। तुझे देखकर लगता है तू किसी घटिया इंसान का बेटा है।